युवराज की बातों को सुनकर सुहाना शैतान बड़ी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी पतिदेव अभी तक इतना गुस्सा है। मुझे तो लगा था मुझे देखकर मेरे पति का दिल पिघल गया होगा और उन्हें मुझ पर फिर से प्यार आ गया होगा, पर अफसोस है कि मेरे पति का दिल पगला ही नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक आपके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में उसके पास आया और फिर उसके गले को पकड़ के दांत पीसकर कहा, एक बार दिल से निकल जाने के बाद न मैं दूसरी बार उसे अपने दिल में जगह नहीं देता हूँ। शायद तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। मुझे धोखा देकर तुम्हें खुशी मिल रहा है ना, ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं लिखने वाला है। मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक देकर नंदनी से शादी करूंगा। भले ही नंदिनी मुझे धोखा दे रही है, लेकिन वो इतनी घटिया नहीं है कि मेरे फैमिली के ऊपर आ जाए, इसलिए तुम्हें तलाक देते ही मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। वैसे भी तुम मुझे धोखा देकर मेरे अरमान को तो थोड़ी चुकी हो। अब मैं किसी से भी शादी करूंगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना के चेहरे पर शैतान बड़ा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर घूमते हुए प्यार से कहती है, मेरे लिए धोखे से आपका इतना दिल टूट गया। जो लड़की आपके साथ इतने साल से रह रही थी, उसे लड़की ने आपको धोखा दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और आप अभी भी इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। पता है आप में क्या फ़र्क है? आपने देखा वह चीज़ को भी अनदेखा करना जानते हैं। मैंने जो किया वह आपको दिखाई दे रहा है, नंदिनी ने जो किया वह देखकर भी भूल चुके हैं। क्यों हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? नंदिनी तो आपसे प्यार भी नहीं करती है, जबकि मैं आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कुछ खो जाने के बाद भी मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे आज भी प्यार है। आपको भोजन भले ही याद ना होगा, लेकिन मुझे वह दिन बहुत अच्छे से ज़्यादा जब आप बिना मुझे जाने मुझे जैसे निकालने आए थे। हालांकि मैं जेल में क्यों गई थी इस बारे में किसी को पता नहीं था। मुझे जब पता चला कि जिस इंसान ने मुझे जेल से निकाला है उसे इंसान से मुझे प्यार हो गया। प्यार किसे कहते हैं? जिसके बाद मैं अपने पार्टनर टीम के साथ इकट्ठा होकर अपने मुकाम तक पहुंचने लगी। उस समय भले ही छोटी थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज था। मेरी नज़र हर समय आपके ऊपर रहती थी। जब मैंने देखा कि आपकी कंपनी ऊपर की ओर जा रही है, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके ऊपर जाऊं ताकि मैं आपको पा सकूं। आपको पाने के लिए ही मैंने इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया। आपने मेरी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, यूसु कंपनी, जिसका मतलब है युवराज और सुहाना। अब आप खुद ही सोचे कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ कि अपने इंडस्ट्री कंपनी का नाम भी इतना सिमिलर रखी हूँ। और एक आप है जो अपनी प्यारी से बच्चे के सामने दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं। आपको बहुत दिन याद है जब मैं पहली बार आपके कंपनी गई थी और पहली बार एक लड़की पर हमला हुआ था। गेट के ऊपर से चाकू जो उसके कंधे पर लगा था वह मैंने ही किया था। भले ही आपके कमरे में कैमरे था, लेकिन वह कैमरा भी मेरे इशारे पर ही चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया, जबकि मैं तो आपकी नज़रों के सामने थी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मैं आपके घर में खुद के आदमी को रख सकती हूं तो आपकी कंपनी में भी खुद की आदमी को रखवा सकती हूं। आपकी कंपनी में कुछ लोग मेरे भेजे हुए आदमी हैं जो आपके यहाँ बहुत दिल से काम करते हैं। आपके केबिन में जो कैमरा लगा है ना, उसकी एंगल दरवाजे की तरफ थी, जो मैंने बदलवा कर कहीं और करवा दिया क्योंकि मैं जानती थी यह जो हमला हुआ है उसे आप सीसीटीवी फुटेज में ज़रूर देखेंगे। और वही हुआ। जब आप सीसीटीवी फुटेज में उसे देखने गए तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जबकि मैंने 5 सेकंड के अंदर ही बहुत कुछ कर दिया था। उसे लड़की की नज़र आपके ऊपर थी, तब मैंने उसके साथ ये किया। तो सोचिए, जिस लड़की की शादी आपसे होगी उसे लड़की के साथ मैं क्या करूंगी? नंदनी को तो मैं अभी तक छोड़ दिया था क्योंकि वह आपको खुद धोखा दे रही है। मुझे बस उसकी सच्चाई आपके सामने लानी थी। आपके सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, तो फिर मैंने सोचा कि उसको सबक सिखाने से आप क्या मिलेगा। पर एक बात कहूँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे नंदनी को भी रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा मैं उसे बड़ी आसानी से रास्ते से हटती जाऊंगी। इसीलिए मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे अलावा अगर आपने किसी और के बारे में सोचा तो मैं उन सब की जान लेती जाऊंगी। सुहाना की इतनी लंबी चौड़ी बातों को सुनकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह बात सच था। जिस दिन सुहाना उसके कंपनी आई थी तब उसने अपने सीसीटीवी रूम में जाकर अपने केबिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया था, जिसके केबिन का सीसीटीवी का एंगल बदला हुआ था, जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। फिर उसने उस दिन को छोड़कर इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। पर आज सुहाना के मुंह से सब कुछ लेने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे इतना बड़ा कोई गेम खेलता चला गया।
सुहाना अभी भी युवराज के चेहरे पर उंगलियां को घुमाई जा रही थी, जिस पर युवराज ने गुस्से में उसके उंगलियों को पकड़ के उसे दबाते हुए कहा, तो तुम मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा गेम खेल रही थी और मैं उस गेम को तुम्हारी मासूमियत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम्हें इतनी बीमारी है कि हो सकता है तुम्हें इन सब के बारे में खबर नहीं है। तुम्हें पता है, कुछ दिन बाद मैं ये तो जान गया था कि ये सब तुम कर रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ये सब करके भूल जाती हो। तुम्हें खुद नहीं पता चलता है कि तुमने क्या किया है। जिसके बाद मैंने सोचा कि तुम्हारी इस बीमारी को मैं ठीक करवा दूंगा। सोचो, ये सब जान लेने के बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोच चुकी थी। तुम्हें मुझसे प्यार करने का बहुत घमंड है ना? तुम्हें तो मैं कभी नहीं मिलने वाला हूँ, और अगर नंदनी के साथ तुमने कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा। इसलिए नंदनी से दूर रहना, क्योंकि अब वो बहुत जल्द मेरी पत्नी बनने वाली है। तुम्हारी नज़रों के सामने ही मैं नंदनी से शादी करूँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने सुहाना को खुद से दूर किया। तभी उसने देखा कि पूरा बेड खराब हो चुका है। पानी बेड पर गिरने की वजह से पूरा बेड खराब हुआ था, जिस पर युवराज को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बेड पर सोना था और ऐसे में अब बेड पर पानी गिर चुका है तो जाहिर सी बात है वो वहां पर अब सो नहीं सकता था। इसके बाद वो गुस्से में सोफे पर जाकर बैठ गया। युवराज को इस तरह से गुस्से में देखकर सुहाना ने एक नज़र बेड को देखा। बेड को गीला देखकर सुहाना बिना समय गवाए जल्दी से उसे ठीक करने लगी। हालांकि मोटा गद्दा होने की वजह से पानी अभी भी उस पर बैठा हुआ था, जिस वजह से कोई भी कपड़ा रखने पर वह कपड़ा तुरंत खराब हो जा रहा था। ये देखकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, आपने पूरा कमरा खराब कर दिया, अब हमें फर्श पर सोना पड़ेगा। अगर आपको फर्श पर सोने में तकलीफ होती है तो आप सोफे पर सो सकते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उससे नजरें फेरते हुए कहता है, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है। मुझे जहां सोना होगा मैं सो जाऊंगा। बस मेरे लिए इतना करो कि तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर ना मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमेशा मैं इसी कमरे में रहने वाली हूँ, वह भी आपकी नज़रों के सामने। और शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी कंपनी और मेरी कंपनी ने पार्टनरशिप ज्वाइन की है, जिसके बाद अब आपको कंपनी में भी मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे क्या होगा ये बात आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज ने गुस्से में उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर लेट गया। हालांकि सोफे का साइज युवराज के साइज से काफी छोटा था, जिस वजह से युवराज को सोने में काफी तकलीफ भी हो रही थी। ये सब देखकर सुहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह जानती थी अगर वह युवराज की मदद भी करेगी तो युवराज उसकी मदद नहीं लेगा। युवराज को एक नज़र देखने के बाद सुहाना नीचे फर्श पर ब्लैंकेट को बिछाकर खुद भी वहां सो गई। हालांकि उसे वहां सोने में तकलीफ तो हो रही थी। कुछ ही समय बीता होगा कि युवराज को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी आंखों को खोल तो उसका ध्यान सुहाना पर गया, जो ठीक उसके बगल में फर्श पर सो रही थी। सुहाना ठंड से कांप रही थी। शायद भीगे कपड़े में सोने की वजह से उसको सर्दी लग गई थी और ऊपर से आग का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रखा हुआ था, जिस पर युवराज ने पहले तो सुहाना को देखा, फिर टेबल पर रखे एसी के रिमोट को लेकर एसी के टेम्परेचर को कम किया। जब रूम हल्का सा गर्म हो गया तब सुहाना सुकून के साथ सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि सुहाना अभी तक सोई नहीं थी, आंख बंद करके युवराज के आहट को महसूस कर रही थी। जब युवराज एसी के रिमोट को लेकर एसी के टेम्परेचर को कम कर रहा था तब सुहाना समझ चुकी थी कि यह काम भी युवराज कर रहा है, जिस पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद वह अपनी आंखों को कसकर बंद करके सुकून भरी नींद में चली गई।
अगले दिन सुहाना की आंखें तब जाकर खुली जब उसे बाथरूम में पानी के नल के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि कमरा पहले से साफ है। इसका मतलब यही था कि युवराज ने उठते ही पूरे कमरे की सफाई की है। जिसके बाद वह जल्दी से फर्श से उठी और फिर खुद को मिरर में देखने लगी। सुहाना खुद को देख ही रही थी कि तभी युवराज बाथरूम से बाहर निकाल कर आया। इस समय युवराज ने अपने कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट रखा था, जिस पर सुहाना की नज़र उसके मस्कुलर बॉडी पर चली गई। सुहाना युवराज को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। अगर देखा जाए तो सुहाना युवराज को ऐसे सिर्फ टॉवल में पहली बार देख रही थी, जिस वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वही जब युवराज बाथरूम से निकलकर कमरे में आया तो वह अपने बालों को सुखा रहा था। तभी उसकी नज़र सुहाना पर चली गई जो अपने टिमटिमाती आंखों से उसे देखे जा रही थी। ये देखकर युवराज मिरर के सामने आया और खुद की बॉडी पर परफ्यूम लगाने लगा। युवराज के खुले सीने को देखते ही सुहाना के मन में जैसे लालच आने लगा था। वह तुरंत युवराज के पास आई और फिर उसने उसके पीठ पर अपना सर रखकर उसे कसकर गले लगा लिया। जब युवराज ने देखा कि सुहाना क्या कर रही है तो उसने तुरंत उसको खुद से दूर किया, लेकिन सुहाना ने उसे काफी कसकर पकड़ा था जिस वजह से वह युवराज से दूर नहीं हो पाई। सुहाना ने जब देखा कि कैसे युवराज उसको खुद से दूर कर रहा है तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या पतिदेव, बाकी पति अपनी पत्नी को सुबह सुबह किस करते हैं और एक आप हैं जो अपनी पत्नी को खुद से दूर कर रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बेतुकी बातें सुनकर युवराज उसको खुद से दूर करके कहता है, पहली बात तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो और दूसरी बात बाकी पति करते होंगे सुबह सुबह रोमांस, लेकिन अभी मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर सिर्फ गुस्सा आ रहा है, इसलिए मुझसे दूर रहो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसके पीठ पर अपने होंठ को रखकर किस करती है, जिसे महसूस कर युवराज ने तुरंत सुहाना को खुद से दूर कर दिया। जब सुहाना ने देखा कि कैसे युवराज उसे घूर रहा है तो वह अपने होठों को दबाते हुए कहती हैं, आखिर कब तक आप मुझसे दूर भागेंगे? एक दिन आप खुद मेरे पास आएंगे तब आप क्या करेंगे? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज बेड पर रखी शर्ट को पहनते हुए कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम भले ही जितने भी कोशिश कर लो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करूंगा और तुम भी यूं पागल लड़कियों की तरह मुझसे चिपकाना बंद करो। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे तुम पर प्यार नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हाय मेरे प्यारे पतिदेव, आप गुस्से में भी ना बहुत प्यारे लगते हैं। आप ना मुझ पर रोज गुस्सा किया कीजिए, क्योंकि आप जितना गुस्सा करते हैं ना मुझे आप पर उतना ही प्यार आता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना हंसकर बाथरूम में चली गई। सुहाना को बाथरूम में जाते देखकर युवराज हैरानी से खुद से कहता है, ये लड़की इतने दिनों से मेरे पास इतना शांत रहती थी, लेकिन जब से मुझे इसकी सच्चाई पता चली है तब से यह ऐसे रहती है जैसे यह मेरे लिए बहुत पजेसिव हो। लगता है ये कभी भी मुझे खा जाएगी। मुझे इस लड़की से बचकर रहना पड़ेगा। कैसे भी करके मुझे इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। क्या पता ये लड़की आगे भी मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ये सब सोच ही रहा था तभी सुहाना बाथरूम के अंदर से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, आपको मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने बस अपना राज आपसे छुपा कर रखा था। प्यार तो मैं आपसे आज भी करती हूँ, तो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। खास करके उस नंदिनी के पास, वरना उस नंदिनी का मैं नंदा निकाल दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बाथरूम से आ रही बातों को सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो गई। फिर वो जल्दी से कपड़े पहनकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे सुहाना के पास और ज्यादा नहीं रहना था। थोड़ी ही देर बाद सुहाना भी तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि युवराज और नंदिनी ऑफिस जाने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं।
ये देखते ही सुहाना ने बिना नाश्ता किए तुरंत युवराज के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लिया। वही जब नंदनी ने ये देखा तो वह भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने भी बिना किसी को कुछ बोले जल्दी से युवराज के हाथों को पकड़ लिया। युवराज बेचारा बीच में फंसा हुआ था। उसके दोनों बगल में उसके पत्नी और गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी। नंदनी ने जब सुहाना को देखा तो वह गुस्से में दांत पीसकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे युवराज को टच करने की? दूर हटो, यह मेरा युवराज है और तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द मेरी और युवराज की शादी होने वाली है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बातों को सुनकर सुहाना अपनी जुल्फों को लहराते हुए कहती हैं, अरे मेरी बेवकूफ़ सौतन, मतलब होने वाली सौतन, अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है तो मेरे पति से दूर रह, वरना तेरा वह हाल करूंगी ना कि तेरा चेहरा भी देखने लायक नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तू मेरे पति से चिपकने की कोशिश करेगी और मैं देखती रह जाऊंगी? तू अभी तक सुहाना को जानती नहीं है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे पति से दूर रह। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी गुस्से में उसे देखने लगी। तभी युवराज गुस्से में दोनों का हाथ दूर करके चुपचाप अपने गाड़ी के पास चला गया। नंदनी और सुहाना ने जब देखा कि युवराज गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है तो वह दोनों एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि अब उन दोनों को युवराज के पास बैठना था और ऐसे में सुहाना युवराज के पास बैठना चाहती थी, क्योंकि वह उसका पति था, और वही नंदनी युवराज के साथ बैठना चाहती थी क्योंकि वह उसका होने वाला पति था। ये सोचकर दोनों ही जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि नंदनी गाड़ी के पास पहुंचती तभी सुहाना युवराज के साथ गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी। नंदनी गाड़ी के बाहर से ये देखती रह गई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी यह सब देखकर हैरान था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना बोलते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर वहां से निकल गया। वहीं जब युवराज ने देखा कि कैसे सुहाना उसको पकड़कर चिपक कर बैठने की कोशिश कर रही है तो वो उसके हाथों को खुद से दूर करके गुस्से में दांत पीसकर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे दूरी बनाकर रखो, लेकिन तुम मेरी बातों को समझती नहीं हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे एक आंख मारते हुए कहती है, अब क्या आपकी पत्नी आपके पास बैठ भी नहीं सकती है? यह मत भूलिए, मैंने आपको अभी तक तलाक नहीं दिया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना ने इतना ही कहा था कि तभी नंदनी उसे बीच में रोकते हुए कहती है, तलाक तुमने नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द युवराज तुमसे तलाक लेकर रहेगा। जिस दिन तुम दोनों का ऑफिशियल तलाक हो जाएगा ना, उस दिन मैं युवराज से शादी करूंगी। उसके बाद में तुम्हें घर में पैर भी रखने नहीं दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बातों को सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, तुम्हें ड्राइवर के पास बिठाया गया है तो तुम आगे की औरत बार बार पीछे मुड़कर हम पति पत्नी को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम पति पत्नी रोमांस कर रहे हैं? जब देखो बीच में कबाब की हड्डी बनकर आ जाती हो। शुरू से लेकर अभी तक तुमने मेरे युवराज का पीछा कब छोड़ा है? चुपचाप आगे देखो, मैंने कहा आगे देखो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना अपनी जलती आंखों से नंदनी को देखने लगी। सुहाना की जलते आंखों को देखकर नंदनी भी जल्दी से आगे की ओर देखने लगी। हालांकि नंदनी को सुहाना के आंखों को देखकर ही डर लग गया था, लेकिन वह फिर भी युवराज के सामने मासूम बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब पीछे बैठे युवराज ने देखा कि कैसे सुहाना नंदनी को डराने की कोशिश कर रही है तो वह उसको खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, आज तो तुमने नंदिनी पर गुस्सा कर लिया। अगली बार से अगर मैंने देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, जब तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है तो क्या तुम्हारे पास एक भी गाड़ी नहीं है जो तुम मेरे गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रही हो? कल से अगर तुम खुद की गाड़ी में ऑफिस नहीं गई ना तो मैं तुम्हें चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम।
युवराज की बातों को सुनकर सुहाना ने उसे शैतान भरी नजरों से देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप सच में मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंकना चाहते हैं? अगर मैं चलती गाड़ी से बाहर गिर जाऊंगी तो फिर क्या होगा मेरे साथ? क्या मेरी मौत हो जाएगी? फिर तो आप और नंदनी शादी कर लेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं आपको मौका देती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते ही सुहाना अपने एक हाथों से अपने साइड के गाड़ी के दरवाजे को खोलने लगी। युवराज की गाड़ी अभी खाली सड़कों पर चल रही थी, जहां पर से कुछ गिनी चुनी गाड़ियां जा रही थी। सुहाना जिस साइड बैठी हुई थी उस साइड से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी, जिस वजह से गाड़ी का दरवाजा बहुत स्पीड में हवा की वजह से आगे पीछे हो रहा था। जब युवराज ने देखा कि कैसे सुहाना दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर देख रही है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुहाना ने एक नज़र युवराज को देखा और फिर उसके गालों पर हल्का सा किस करके तुरंत चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गाड़ी के अंदर बैठे युवराज, नंदिनी और ड्राइवर भी कुछ भी समझ नहीं पाए। जब ड्राइवर ने देखा कि सुहाना ने चलती गाड़ी से छलांग लगाई है तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक मारा, जिस वजह से गाड़ी भी काफ़ी स्पीड से तुरंत ब्रेक में आ गई और फिर खाली सड़क पर युवराज की गाड़ी रुक गई। युवराज अभी भी हैरानी से बाहर की ओर देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना उसके एक बार बोलने पर गाड़ी से बाहर कूद जाएगी। ना जाने क्यों सुहाना के बारे में सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। गाड़ी के अंदर बैठी नंदिनी ने जब देखा कि युवराज सुहाना को लेकर परेशान हो रहा है तो वो युवराज के हाथों को पकड़ते हुए कहती हैं, युवराज तुम उसे छोड़ दो। अच्छा ही हुआ वह लड़की हमारी जिंदगी से चली गई है, अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर युवराज उसे गुस्से में देखकर कहता है, शट अप। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते ही युवराज तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। जब सुहाना गाड़ी से बाहर कूद रही थी तब गाड़ी काफी स्पीड में थी, जिस वजह से गाड़ी सुहाना से कुछ दूरी पर जाकर रुकी थी, जिसके बाद युवराज को पैदल चलकर सुहाना को ढूंढना पड़ रहा था। युवराज ने काफी दूर तक चलकर सुहाना को ढूंढा पर उसे सुहाना कहीं भी नहीं मिली, जिस वजह से ना जाने क्यों उसे बहुत बेचैनी होने लगी। जब उसने देखा कि सुहाना का नामो निशान नहीं है तो वह जोर जोर से सुहाना का नाम लेकर चिल्लाने लगा, पर सुहाना उसके पास आई ही नहीं। युवराज और आगे की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराए जा रही थी। सुहाना को बिल्कुल ठीक देखकर युवराज को जैसे एक सुकून सा मिला, लेकिन दूसरे ही पल वह अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे देखते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? चलती हुई गाड़ी से कौन कूदता है? अगर कोई पागल आदमी भी होता तो ऐसी हरकत नहीं करता। क्या तुम्हें पता भी है मेरी जान निकल गई थी? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना को काफी अच्छा लगा, जिस वजह से वह मुस्कुराते हुए युवराज के करीब आई और वो उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहती है, आपके चेहरे को देखकर मैं समझ गई, क्योंकि आप मुझसे आज भी प्यार करते हैं। बस नफरत की वजह से अब आप मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक मेरी सांसें भी चलेगी। जिस दिन मेरी सांसें रुक गई ना, उस दिन आप ये सोचिएगा कि आपकी सांसें भी रुक सकती है, क्योंकि मैं अकेले थोड़ी मारूंगी, मैं तो आपको लेकर साथ मरूंगी। क्या पता मेरे मरने के बाद आप मुझे भूलकर किसी और लड़की से शादी कर ले, जैसे कि अभी आप नंदिनी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मरने से पहले मैं नंदिनी को मार कर जाऊंगी, क्योंकि उसे मैं इतनी आसानी से इस दुनिया में छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो मुझे हल्के में लेने की सोचिएगा भी मत, वरना मैं कब क्या करूँ ये आपको भी पता नहीं चलेगा, मेरे प्यारे पति देव जी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना युवराज के गुस्से भरे चेहरे को देखने लगी। युवराज की नज़र सुहाना ही नज़रों से टकरा रही थी।
सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, तुम सच में पागल लड़की हो। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? स्पीड काफी तेज थी, ऐसे में तुम चलती गाड़ी से बाहर कूदी हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे अगर मौत भी आ जाए ना तो मुझे दर्द महसूस नहीं होगा। ये सब तो मेरे लिए आम बात है। मैंने इतनी गोलियां खाई है कि वह सब भी मुझे पता नहीं चलता है। और जो आपने अभी देखा है ना, ये तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कई बार कर चुकी हूँ। आपने वह सुना है ना, खतरों के खिलाड़ी। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। हर एक मौत का सामना करना जानती हूँ। आपकी नंदनी भले ही मुझे मरा हुआ देखकर खुश हो रही होगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से मारने वाली नहीं हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, देखो अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। भले ही तुम्हें दर्द ना होता हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रहूंगा ना, तो ऐसा कदम कभी मत उठाना, वरना मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, आपका ये हाथ ना सिर्फ रोमांस करने के लिए होना चाहिए। जब आप मुझे किस करेंगे तो अपना यही हाथ मेरे सर के पीछे रखिएगा और फिर मुझे इस किस कीजिएगा। हाथ उठाने के लिए तो मेरा हाथ काफी है। आप बस नाम बताएगा, मैं उस पर तुरंत अपना हाथ उठा दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उससे दूर होकर कहता है, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। युवराज को जाते देख सुहाना भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। तब नंदिनी की नज़र सुहाना पर गई, जो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। नंदिनी के चेहरे पर हैरानी देखकर सुहाना उबासी लेते हुए कहती है, अरे बाप रे, कोई लड़की मुझे देखकर हैरान हो रही है। उफ नंदिनी, क्या तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं मर चुकी हूँ? अगर तुमने ये सोचा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तुम्हारे मरने से पहले मैं नहीं मरने वाली हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हें युवराज के साथ अकेला तो नहीं छोड़ूंगी। मेरी मौत होगी ना, तो उससे पहले तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी घबराते हुए कहती है, तुम बार बार मरने की बात क्यों करती रहती हो? और मैं तुम्हारे मरने के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वह तो तुम इतनी तेज चलती गाड़ी से बाहर कूद गई थी तो थोड़ा घबरा गई थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हारे चेहरे पर ना हमदर्दी अच्छी नहीं लगती है। इससे अच्छा यही होगा तुम जैसे मेरे सामने रहती हो ना, वैसे ही रहो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुहाना आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। वही जब युवराज ने देखा कि सुहाना आंखें बंद करने के बाद भी अपने एक्सप्रेशन को बदल रही है, तो उसने अपनी नज़रों को सुहाना के पूरे शरीर पर दौड़ाया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या सच में सुहाना को कहीं चोट नहीं लगी है। थोड़ी ही देर में युवराज की गाड़ी कंपनी के सामने आकर रुकी। सुहाना को जब एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है तो उसने अपनी आंखों को खोला। तभी उसने देखा कि गाड़ी में उसके अलावा कोई नहीं है। ये देखकर उसने अपनी नज़रों को कंपनी की तरफ घुमाया। तभी उसकी नज़र युवराज और नंदिनी पर गई, जो साथ में कंपनी के अंदर जा रहे थे। ये देखते ही सुहाना गहरी सांस लेकर खुद से कहती हैं, आखिर कब तक आप मुझसे नफरत करेंगे? मैं बहुत जल्द आपकी उस नफरत को मिटाकर प्यार में बदल दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना भी खुद को नॉर्मल करके गाड़ी से बाहर निकलकर कंपनी के अंदर चली गई। हालांकि अब तक ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि यूसुफ इंडस्ट्री की मालकिन सुहाना है, जिस वजह से वहां पर काम करने वाले वर्कर ने सुहाना को देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, और यह बात सुहाना ने भी नोटिस कर ली थी।
कंपनी के अंदर आते ही सुहाना युवराज के केबिन की तरफ गई। तभी उसने देखा कि युवराज के केबिन के पास बॉडीगार्ड खड़े हैं। ये देखकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, दरवाजे से हटो, मुझे अंदर जाना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर बॉडीगार्ड ने उसको ऊपर से नीचे देखा और फिर वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी मैडम, सर ने कहा है कि हम आपको अंदर ना जाने दे, एस्पेशली आपको मना किया गया है। हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपको सर से मिलना है तो आपको उनका बाहर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद सर मीटिंग में जाने वाले हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बातों को सुनकर सुहाना ने उसे देखा। इससे पहले कि सुहाना उसे कुछ कहती है तभी युवराज के कंपनी की वर्कर बड़े आराम से उसके केबिन में चली गई और बॉडीगार्ड ने उसे रोका भी नहीं। ये देखकर सुहाना समझ गई कि युवराज ने सिर्फ उसे अंदर जाने से मना किया है, जिस वजह से वह चुपचाप वहां से चली गई। केबिन के अंदर बैठा युवराज अपने लैपटॉप पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को बड़े आराम से देख रहा था। वह ये भी देख रहा था कि कैसे सुहाना उसके केबिन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और जब बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया तो वह भी चुपचाप वहां से चली गई।